अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फलसफा से रिलेटेड एरियाज ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फलसफे के जो शोबे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टली ये लेक्चर होगा हमारा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये CNTS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या डिस्क्रिप्टिव लेक्चर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके टॉपिक के ऊपर अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके जो एरियाज हैं और आगे उनकी शॉर्टली हम एक एक लाइन में देखेंगे कि वो क्या चीज है। यानी कि जो एरिया है, फर्ज करते हैं इसका एरिया ऑन्टोलॉजी है या मेटाफिजिक्स है, तो वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि इसका पहला एरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स भी इसको हम कहते हैं। ऑन्टोलॉजी, ठीक है, ऑन्टोलॉजी या इसको मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स। अब देखिए ये क्या चीज है, ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स जो है ये क्या चीज है। इट डील्स विद दी, ठीक है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। ये यानी कि ऑन्टोलॉजी या फिजिक्स, इसके रिलेटेड अगर आपको आता है कि ऑन्टोलॉजी क्या है या मेटाफिजिक्स क्या है या एरियाज ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक पॉइंट है ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स, और ये इसका क्या काम है। ये आप शॉर्टली इसको रियलिटी भी कह सकते हैं, इसको हम शॉर्टली, ठीक है, रियलिटी ये भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इट्स मीन कि इट डील्स, ये मेटाफिजिक्स है या ऑन्टोलॉजी है, ये किसको डील करती है फलसफा में। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी को ये डील्स करती है, ठीक है। ये पहला था। दूसरे में कहता है कि ये आपके पास एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी मीन, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी मीन इट डील्स, ये किसको डील करती है। इट डील्स, ये जो इसका एरिया है ये किसको डील करता है। इट डील्स विद द नेचर, ठीक है, ऑफ नॉलेज, ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। यानी कि ये जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी है, ये इसका जो एरिया है ये किसको डील करता है फलसफा में। इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी इल्म के जो नेचर है उसको डील करती है ये एपिस्टेमोलॉजी, ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड वन देखेंगे, या एपिस्टेमोलॉजी का मतलब, या इसको शॉर्टली वो अगर पूछता है तो आपको अगर नॉलेज इसका ऑप्शन आता है तो आपने उसको टिक करना है, याद रखना है। और मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी जो है इसका अगर MCQ आता है तो आपको पता होना चाहिए ये रियलिटी को डील करता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। रियलिटी, ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स, और एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है, इसमें कहता है तीसरे में कि ये एक्सियोलॉजी, ठीक है, एक्सियोलॉजी, ठीक है, एक्सियोलॉजी मीन ये किसको डील करती है। एक्सियोलॉजी मीन इट डील्स विद, ठीक है, इट डील्स विद नेचर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यानी कि एक्सियोलॉजी ये किसको डील करती है, नेचर ऑफ वैल्यूज को, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ये नेचर ऑफ नॉलेज को, और ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ रियलिटी को। ये आपने तीन ज़हन में रखनी है। अब एक्सियोलॉजी अगर इसमें आ जाता है वैल्यूज तो ये आपने टिक करना है, अगर MCQ आपको आ जाता है तो ये आपने टिक करना है। इट्स मीन कि एक्सियोलॉजी जो है, जब एक्सियोलॉजी का आता है फलसफा से रिलेटेड MCQ तो आपको पता होना चाहिए ये डील करता है वैल्यूज को, और ये एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को, और ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स रियलिटी को, ठीक है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे एरियाज ऑफ फलसफा के।